हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स। तो यहाँ पे पूछा गया है, एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य लगती है। तो यहाँ पे जो इटैलिसाइज्ड फ्रेज दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है हाईली एग्जैगरेटेड। हाईली एग्जैगरेटेड का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर 2 टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी कि जो ये बात सच कही गई है ये बिल्कुल उल्लेखनीय है। ऑप्शन नंबर 3 नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि ये जो बात कही गई है ये तथ्यों पर यानी कि फैक्ट्स पे आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हाईली एग्जैगरेटेड, यानी कि ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपको उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि एक चींटी सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हो इंसेक्ट वी हैव सीन, यानी कि सबसे छोटा कीड़ा जो आपने देखा है। सेकेंड सेंटेंस है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज। तो यहाँ पे कहा गया है हम एक चींटी के जीवन के बारे में कई तथ्यों को जानते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर सकते हो पीपल हैव केप्ट द आंट्स एज पेट्स एंड वॉच्ड देयर बिहेवियर क्लोजली, यानी कि लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके व्यवहार को बहुत करीब से देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है चींटी का जीवन किस तरीके से शांत होता है। तो इसका आंसर है द आंट्स लिव इन पीस बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली वाइजली एंड ब्रेवली। दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्क गिवन टू अदर्स। दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप, यानी कि चींटियां शांति से रहती हैं क्योंकि हर एक चींटी अपना काम ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी से करती है। वे दूसरों के दिए गए काम में हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी कि वो कभी भी दूसरों के काम के बीच में नहीं जाती हैं और वो समूह में यानी कि ग्रुप में कभी भी लड़ाई नहीं करती हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक ग्रब को पूर्ण रूप से चींटी बनने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर है द ग्रब्स टेक इन 3 to 6 weeks टू बिकम कुकून्स एंड देन टू बी अ कंप्लीट आंट, यानी कि ग्रब को कुकून बनने और फिर उसे पूरी चींटी बनने में 3 से 6 सप्ताह लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो श्रमिक चींटियां होती है यानी कि जो काम करने वाली चींटियां होती है वो अपने ग्रब को अपने साथ क्यों रखती हैं। तो इसका आंसर है द ग्रब्स आर कैरीड अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, यानी कि ग्रब को दैनिक रूप से यानी कि रोज उसे हवा देने के लिए, व्यायाम के लिए और धूप के लिए ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन्ड फॉर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो नई चींटियां होती हैं वो कौन सी नौकरियों के लिए ट्रेंड होती हैं या प्रशिक्षित होती हैं। तो इसका आंसर है द न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा, यानी कि जो नई चींटियां होती हैं वो पुरानी चींटियों से अपने कर्तव्यों के बारे में सीखती हैं, जैसे कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए, कैसे वो सैनिक के रूप में काम कर सकते हैं, किस तरह से वो बिल्डर्स के रूप में काम कर सकते हैं और कैसे वो साफ सफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथल्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है
एंथल्स में रहने वाले कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथल्स आर बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ ants एंड द ओपन फ्लाई। यानी कि एंथल्स में रहने वाले कुछ अन्य जीव हैं बीटल, चींटियों की छोटी नस्ल और खुली मक्खी। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको उन 3 बातों के बारे में बताना है जो हम छोटे शिक्षक से सीख सकते हैं, और जो भी वो 3 बातें होंगी उसके पीछे आपको उसका कारण भी देना है। तो इसका आंसर है वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी आंट्स द लेसन ऑफ हार्ड वर्क, sense of duty and discipline, cleanliness, loyalty and care for the young ones. These lessons are necessary for the happiness and smooth working of the society. यानी कि हम छोटी चींटियों से बहुत सी बातें सीख सकते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करना, अपने कर्तव्यों के बारे में, कैसे अनुशासन से रह सकते हैं, कैसे साफ सफाई या स्वच्छता रख सकते हैं, कैसे निष्ठा के साथ काम कर सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। और ये लेसन हमें समाज में सुखी और सही ढंग से काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 1, What problems are you likely to face if you keep ants as pets? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर है Keeping ants as pets is very uncommon or rare. The reason is that they don't take orders, they follow their own rules. Above all, they bite and spoil the food. यानी कि चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखना बहुत ही असामान्य या रेयर, दुर्लभ बात है, और इसका कारण ये है कि ये किसी का भी आदेश नहीं मानते हैं, ये अपने खुद के नियमों का पालन करते हैं और सबसे ऊपर ये काटते हैं और भोजन को खराब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. though dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है या समूह होता है, जब उन्हें नेक्टर यानी कि किसी भी तरह के फूल का रस या अमृत मिलता है तो वो क्या करती हैं, वो डांस के माध्यम से दूसरी मधुमक्खियों को अपने स्थान यानी कि अपनी जगह और अपनी मात्रा क्वांटिटी के बारे में दूसरी मधुमक्खियों को सूचना देती हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकती हैं कि जो चींटियां होती हैं वो अपनी साथी चींटियों को अपने विचारों को किस तरह से टच करके बताती हैं। तो इसका आंसर है बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स द आंट्स गिव मैसेज टू अदर्स अबाउट न्यू फाउंड फूड। यानी कि जो चींटियां होती हैं वो एक दूसरे के फीलर्स को छूकर अपने नए नए खाने के बारे में दूसरी चींटियों को संदेश देती हैं। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। थैंक यू।